नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट इन इकोनॉमिक्स। तो हम लोग आज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स और सेलर्स की एक बड़ी संख्या होती है। बायर्स और सेलर की संख्या इतनी बड़ी है कि कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर बाजार को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रत्येक बायर या सेलर बाजार का एक छोटा हिस्सा होते हैं। प्रत्येक बायर या सेलर दिए गए प्राइस को लेता है और खरीदा या बेचे जाने वाली सेल्स वॉल्यूम को तय करते हैं। प्रत्येक बायर या सेलर दिए गए प्राइस को लेता है और खरीदा या बेचे जाने वाली सेल्स वॉल्यूम को तय करता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर हैं उन्हें प्राइस टेकर कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में चल रहे रेट को ही उन्हें लेना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सभी सेलर्स एक होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं। बाजार में फ्री एंट्री या फ्री एग्जिट होता है। सभी बायर्स और सेलर्स को बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से मोबाइल होते हैं, गतिशील होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा कोई अन्य कॉस्ट नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। अब हम लोग बात करेंगे मोनोपोली मार्केट, जिसको हिंदी में एकाधिकार कहा जाता है। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। मोनोपोली बाजार में केवल एक सेलर और बड़ी संख्या में खरीदार होते हैं, बायर्स होते हैं। क्योंकि केवल एक सेलर होता है, इसीलिए सेलर प्राइस या अमाउंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम को प्रभावित कर सकता है। सेलर कम मात्रा में प्रोडक्ट बेचकर अधिक प्राइस वसूल सकता है। अल्टरनेटिवली सेलर कम कीमत वसूल सकता है और अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बेच सकता है। प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है मोनोपोली मार्केट में, और कोई नई फर्म मार्केट में एंट्री भी नहीं कर सकती है। इंडियन रेलवे मोनोपोलिस्ट है। अब लोग बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो तीसरा प्रकार का मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बाजार परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इसमें परफेक्ट कंपटीशन बाजार की कुछ विशेषताएं और मोनोपोली बाजार की कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं, इसलिए इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में बड़ी संख्या में बायर्स और सेलर्स होते हैं, इसलिए इसमें फ्री एंट्री या फ्री एग्जिट की भी स्वतंत्रता होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन बाजार के विपरीत यहां सेलर होमोजेनस प्रोडक्ट एक समान उत्पाद नहीं बेचते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। प्रत्येक सेलर एक ऐसी वस्तु सेल करता है जो दूसरे द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों से, प्रोडक्ट से थोड़ी अलग होती है। जैसे टूथपेस्ट का मार्केट, शैम्पू का मार्केट। प्रत्येक को मोनोपोलिस्ट माना जा सकता है, क्योंकि वही वस्तु दूसरे द्वारा प्रोड्यूस्ड या सेल नहीं की जाती है। हालांकि मोनोपोली बाजार में मोनोपोलिस्ट के पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रत्येक फर्म के पास दूसरों द्वारा प्रोड्यूस्ड एक क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रत्येक सेलर को कुछ मात्रा में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को भी वहन करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो खर्चा है उसे बियर करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली और डिओपोली के बारे में। जिस मार्केट में कुछ सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं, लेकिन बायर्स बड़ी संख्या में होते हैं, उसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। ओलिगोपोली में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और पोली मतलब होता है सेलर। ओलिगोपोली में प्रत्येक सेलर एक होमोजेनस प्रोडक्ट या एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेच सकता है। सभी विक्रेता एक होमोजेनस प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसे प्योर ओलिगोपोली के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर यदि सभी विक्रेता डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली के रूप में जाना जाता है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो सऊदी अरबिया के निकट में है, वो एक ओलिगोपोली का एक एग्जाम्पल है। क्योंकि विक्रेताओं के बीच डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, इसलिए एक विक्रेता द्वारा की गई एक्टिविटी दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेलर अधिक मात्रा में उत्पादन बेचने का फैसला करता है, तो यह अन्य फर्मों की सेल्स को प्रभावित करेगा।
इसी तरह यदि कोई विक्रेता हाई प्राइस चार्ज का फैसला लेता है तो यह अन्य फर्मों द्वारा लगाए गए प्राइस को भी प्रभावित करेगा। हालांकि ओलिगोपोली मार्केट में फर्मों की संख्या निश्चित रूप से डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, निर्धारित नहीं की जा सकती है। संख्या नंबर्स एक से अधिक लेकिन इन्फिनिटी से कम होती है। यदि सेलर की संख्या 2 है तो यह ओलिगोपोली मार्केट का एक विशेष रूप है, एक स्पेशल फॉर्म है, और इस प्रकार के मार्केट को ड्यूओपोली कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बायलेटरल मोनोपोली का, जो एक मार्केट का नया रूप है। जिस बाजार में केवल एक बायर और एक सेलर हो उसे बायलेटरल मोनोपोली कहा जाता है, द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। ऐसे बाजार में खरीदार और विक्रेता, बायर और सेलर दोनों के पास कुछ बार्गेनिंग की क्षमता होती है और प्राइस दोनों पक्षों की म्यूचुअल बार्गेनिंग कंपटीशन से निर्धारित होती है, पावर से निर्धारित होती है। अब हम लोग बात करेंगे न्यू मार्केट फॉर्म, जो है मोनोसोनी। बाजार का यह रूप मोनोपोली का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। मोनोपोली मार्केट में केवल एक सेलर और बड़ी संख्या में बायर्स होते हैं। दूसरी ओर मोनोसोनी बाजार में केवल एक बायर होता है लेकिन बड़ी संख्या में सेलर्स होते हैं। एक बायर, बहुत सारे सेलर्स। अदर कंडीशंस मोनोपोली बाजार जैसी ही होती है। यदि विक्रेता डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रकार के बाजार को एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, मोनोसोनिक कंपटीशन कहा जाता है। मोनोसोनिक कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइस डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। मूल भेदभाव से तात्पर्य है, प्राइस डिफरेंशिएशन से तात्पर्य है ऐसी स्थिति से जब एक मोनोपोलिस्ट एक ही प्रोडक्ट के विभिन्न यूनिट के लिए अलग अलग प्राइस वसूलता है। प्राइस डिफरेंशिएशन 3 प्रकार के होते हैं।